Hi guys, this is RJ Avni and welcome to the first ever episode of Top Notch Mutiara. This Women's Day week हम हर दिन अपने शो पर लेके आने वाले हैं एक ऐसी टॉप नॉच मुटियार, एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द दिल्ली, और इसीलिए मैं अपना शो जो है आज फरीदाबाद से कर रही हूँ. हाय, माय नेम इज़ प्राची. मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. लेकिन माय पैशन में एक बटरफ्लाई नर्चरर हूँ. तो मैं बहुत सारे बटरफ्लाइज को पालती हूँ और मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला हुआ है. Oh wow, and today she has one of the butterflies, which is me here. My dadima used to call me, you are a social butterfly. अच्छा. तो इसीलिए, and that's was a very good statement by her because वो तो दादी माँ है, उनसे इतनी अच्छी अंग्रेजी की टर्म. वेरी वेरी वाइब्रेंट लाइक अ बटरफ्लाई, कलरफुल, फुल ऑफ लाइफ. थैंक यू सो मच. एंड वी कैन सी कि आपने आराम से यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स ऑब्वियसली अपनी बटरफ्लाइज के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं. एंड पहली बात तो बहुत मुश्किल है फ्लावर्स नर्चर करना. लाइक आई हैव बीन समवन जिसको आज तक पौधा उगाना नहीं आया है. मतलब आई डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. बहुत बड़ी बात है कि मैं खुद की यहाँ पे टेक केयर कर रही हूँ अमृतसर से दिल्ली आके. हाउ हैज इट बीन विद यू? आई थिंक प्लांट्स को नर्चर करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, बट आई थिंक प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस. आपको एक दिन उनको प्लांट को वाटर दे के आप नेक्स्ट डे उनको भूल नहीं सकते. अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट विथ अ लॉट ऑफ care and all you can grow and nurture the plants. Well, we can't say butterflies. We can't see butterflies right now. क्यों? अब अभी ऐसा क्या मौसम चल रहा है? So basically इस बार दिल्ली में जो ठंड है वो बहुत लेट आई है, लेट ख़त्म हुई है. एंड स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है लेकिन विंटर्स ख़त्म नहीं हुई है. तो वेदर बिकॉज क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है, अभी बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट ओवरऑल नहीं निकले हैं. I think in next 1 week or maybe 10-15 days you'll see a lot of butterflies. So basically till Women's Day, till 8th of March हमें बटरफ्लाइज दिखनी शुरू हो ही जाएंगी. उससे पहले मेरे शो पे दिख जाएंगी बिकॉज आज जो है मैं अपना शो डायरेक्टली फ्रॉम फरीदाबाद कर रही हूँ. एंड प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट कि जो आपको अवार्ड्स मिले हैं फॉर बीइंग द बटरफ्लाई नर्चरर. So we have seen a lot of women, a lot of people जो और पेट्स को नर्चर करते हैं. They do a lot of other things, but butterfly nurture is a very intriguing term. Like why only butterflies? आई थिंक एज अ चाइल्ड नो मैं बटरफ्लाइज, हम सारे बटरफ्लाइज के पीछे कैसे भागते थे. उनका कलर्स, उनकी जो वाइब्रेंस है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है. तो मैं भी एज अ किड बहुत बटरफ्लाइज के पीछे भागती थी एंड दैट्स वे द पैशन बिगैन. और धीरे धीरे मैंने जब बटरफ्लाइज के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि बटरफ्लाई पैदा नहीं होती है. वो एक से फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई. We have one, a toy one. एब्सोल्युटली दैट्स अ कैटरपिलर. सो ये कैटरपिलर से जर्नी स्टार्ट होती है और मैंने उनको नर्चर करना शुरू किया. फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें बटरफ्लाइज के बारे में समझ आई जो मुझे पहले नहीं पता थी. देन आई रियलाइज़ कि मुझे और लोगों को बटरफ्लाइज के बारे में और सेंसिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ बटरफ्लाइज आर डिक्लाइनिंग. तो इसलिए मैंने अपना फोकस सिर्फ बटरफ्लाइज पे रखा. बट ओवरऑल आप यहाँ पे देख ही सकते हैं मुझे नेचर और इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है. ओके, सो ये जर्नी जो है बचपन से शुरू हो चुकी थी. आई रिमेंबर दैट सीन फ्रॉम क्रिश में भी जहाँ पे वो बटरफ्लाई के पीछे भागती है ना. एंड देन ही गेट्स द कलर ऑफ दैट बटरफ्लाई. बट इवेंचुअली व्हेन आई ग्रू अप मुझे रियलाइज हुआ, मैंने पढ़ा गूगल पे एंड प्लीज कंफर्म इफ इट्स ट्रू कि जब आप बटरफ्लाई का कलर निकालते हो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है. इज इट दैट सो? सो बटरफ्लाइज क्या होते हैं, उनके विंग्स जो हैं वो पिगमेंट से बना होता है. कलर पिगमेंट्स जो हैं, डेफिनेटली जो कलर्स हैं उनका एक रोल है. तो बटरफ्लाई, मेल बटरफ्लाइज को फीमेल बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल और वाइब्रेंट होना पड़ता है. या अपने प्रेडेटर्स, मतलब अगर कोई बर्ड उन पे अटैक करने आ रही है तो वाइब्रेंट कलर्स दिखाते हैं कि हमारे अंदर पॉइजन है, स्टे अवे. दैट वे आई थिंक लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायरेक्टली नहीं ख़त्म होती, बट ये फैक्टर्स उनकी लाइफ को या विंग को थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हैं. तो डेफिनेटली हाँ, इम्पैक्ट तो होता है. ये तो बहुत बड़ी मिथ थी जो मेरी फिलहाल क्लियर हो चुकी है. एंड व्हाट अबाउट योर अवार्ड्स? लाइक ऐसे हाउ डज इट फील कि आपने 18 साल ये काम किया है एंड अब मेरा 18 साल का करियर भी नहीं है. कम ऑन. एंड यू आर अ CA. हाउ डू यू मैनेज बोथ? एंड दिस इज वन क्वेश्चन जो आई थिंक सो हर वुमेन से पूछा जाना चाहिए बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर. वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स एवरी टाइम सिंस द चाइल्डहुड कि नहीं मम्मा मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, लेट मी डू दैट, आई एम इक्वल. बट इक्वल रहने के चक्कर में आई थिंक सो कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं. ओवर काम कर रहे हैं. वी आर ओवर हाइप्ड अप, वी आर ओवर स्ट्रेस्ड नाउ एंड वी आर ओवर एग्जॉस्टेड. बट हाउ डू यू हैव मैनेज्ड बोथ CA एंड these 18 years of butterfly nurturer? So I think चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब बहुत ही इट्स वेरी डिमांडिंग. It is. यू हैव टू पुट इन लॉन्ग आवर्स. बहुत ही हेक्टिक रूटीन होता है.
बट यू नो अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो एक ज़ील है, दैट यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग टू गो फॉर अ वॉक एंड लुक फॉर बटरफ्लाइज एंड देन यू कैन स्टार्ट योर डे लाइक अ नॉर्मल रूटीन, तो वो पैशन मेक्स यू डू एवरीथिंग. एंड आई थिंक बैलेंसिंग वर्क वन इज़ of course challenging and also your families expect a lot, you know. So मैं अभी मेरी शादी हुई like 3 months back, so I am now managing 2 families, yes, not just 1 family, but I realize कि आप prioritize करना सीखो. अपनी family को जब when they need time you give time to them, when you need time, because unless and until you are powerful you can't give back. True So that. an empty glass अगर है तो you can't really or fulfill in anybody's glasses, right? तो मुझे लगता है मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, बट येस आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम टाइम स्पेंड करती हूँ. यू विल नेवर सी मी इन अ मूवी हॉल, वेरी रेयर, क्योंकि मैं अब 24 आवर्स में ही आपको कट डाउन करके वही टाइम आपको यूटिलाइज करना है. दैट्स हाउ आई बैलेंस. You will always see me in movie halls, by the way. Like always. And you have to share this interview on your Instagram, no matter how much you use it. I will, definitely. No, I think social media is very important. Yes. आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो. I use the platform बहुत नॉलेज शेयर करने के लिए. तो इम्पॉर्टेंट है, बट राइट बैलेंस. रील्स जो हम घंटों घंटों लगे रहते हैं ना, दैट्स वेयर आई कट डाउन द टाइम. Well, this is one reel you need to pause and see. Absolutely. Okay, so about your award, which were you अभी आप बता रहे थे, what was that? मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है 2020 एंड 2021 फॉर नर्चरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बटरफ्लाइज इन इंडिया. तो मेरा रिकॉर्ड 600 बटरफ्लाइज का है, जो मैंने अपने घर पे उनको नर्चर करा है. मतलब एक एग या कैटरपिलर से उनको बटरफ्लाई फुल ग्रोन बटरफ्लाई में करके एंड देन आई रिलीज देम ऑफ कोर्स. तो उसका अवार्ड है. बट अपनी यू नो व्हाट, मैं ये बोलूँगी अवार्ड इट्स नॉट दैट कि मैंने सोशल मीडिया या फ्रेंड्स में एक फीलिंग ऑफ प्राइड है कि मुझे अवार्ड मिला. बट उससे पहले क्या था ना, अवार्ड 2020 के पहले पीपल यूज्ड टू थिंक कि ये कीड़े क्यों पाल रही है. जब वो नोशन था ना कि इज एवरीथिंग ओके विथ हर, व्हाई शी ऑलवेज इन द फॉरेस्ट, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट वुमेन, राइट. Yes. तो मुझे बोला जाता था धूप में मत जाओ ज़्यादा क्योंकि आपकी स्किन टैन हो जाएगी, या यू नो फोकस योर एनर्जी ऑन फाइंडिंग द राइट गाय इन योर लाइफ. तो माई family was very supportive, but the other people didn't really realize that. वो 4 लोग. हाँ, वो 4 लोग वो मैं भी ढूंढ रही हूँ, आज तक मुझे कभी नहीं मिले. बट यू राइट बाय सेइंग दैट. तो वो जो 4 लोग थे ना, उनको प्रूव करने के लिए मुझे एक अवार्ड मिला, वेयर दे केम बैक टू से ओके व्हाटएवर यू आर डूइंग, हमें नहीं समझ आता अभी भी, बट व्हाटएवर यू आर डूइंग मे बी इट मेक्स सेंस, मे बी यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. आई थिंक इसलिए मेरे लिए वो अवार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था. इट इज़ जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरा नेक्स्ट सवाल यही था, आपने दोनों का आंसर सेम में दे दिया. हाँ कि एक तो एक विमेन को बहुत प्रूव करना पड़ता है एवरी टाइम, यू नो, शी गोज इन द वर्ल्ड. और जो जितने भी सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, जैसे बाहर मत जाओ, चाय मत पियो, ठीक है, एंड यू आर गोइंग देयर इन अ फॉरेस्ट फॉर योर ओन पैशन एंड ज़ील, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर जो मिला है ना. एंड यू हैव लिटरली, आपने उस सबको तोड़ के यू हैव came here with that award, जिनके आपने ऐसे मुंह पे मारा, ऐसे छिटचाक के. But that's very important. And then another one thing कि women जितना मर्जी काम कर लें, अच्छा काम कर लें, they're very, you know, नेग्लेक्टिंग कि अच्छा मैंने तो कुछ नहीं किए, मतलब क्रेडिट नहीं लेती हैं अच्छा खासा. बट आई फील कि जो हम आज टॉप नॉच मुटियारा में लेकर आ रहे हैं, इट इज़ टू गिव यू क्रेडिट्स दैट यू डू इन द सोसाइटी. एंड कोई छोटी बात नहीं है. ऑल्सो आई वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस, दैट स्टोरी, जब आपने 600 बटरफ्लाइज को ट्रांसफॉर्म करवाते देखा. 600, oh my god, 600, they are like babies. 600, how did you do that? What was the story behind? सो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैंने पहली बटरफ्लाई को नर्चर करा, तो आप लोग बटरफ्लाइज को उड़ते हुए देखते हैं, दे आर वेरी क्विक, वेरी फास्ट. आप जब उसके पास जाते हो एकदम से उड़ जाती है. मैंने बटरफ्लाई को देखा है जब वो प्यूपा से निकलती है एंड उनके जो पूरे विंग्स हैं वो अभी वेट हैं, दे कांट फ्लाई. बटरफ्लाई एक्चुअली 3 से 4 घंटे वॉक करती है, क्रॉल करती है लाइक अ बेबी, एंड 3-4 घंटे बाद जब विंग्स उनके ड्राई होते हैं, दैट्स व्हेन दे फ्लाई अवे. तो वो जो पूरी जर्नी है ना 3-4 घंटे वाली, एंड वो कैसे पेशेंटली पूरे प्रोसेस को, 1 हफ्ते प्यूपा में रहती हैं बिना हिले बिना खाए. तो वो जो पेशेंस आप देखते हो ना, आई थिंक वो मैंने बहुत कुछ सीखा है बटरफ्लाई से. तो मैंने जब एक बटरफ्लाई रेस करी, मैंने अपने नेबर्स को दिखाया एंड दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड.
उन्हें ये पता ही नहीं था लाइफ साइकिल। फिर मैंने अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स को दिखाया, फिर मैं स्कूल्स में जाने लगी दिखाने के लिए। तो वो मैंने स्टार्ट किया था एज अ पैशन, बट जब मैंने देखा मैं लोगों को सेंसिटाइज कर रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ, देन आई थॉट कि आई शुडंट स्टॉप। इट वाजंट फॉर द अवार्ड एक्चुअली, आई जस्ट रियलाइज कि मोर एंड मोर पीपल वांट टू नो अबाउट इट, एंड वो सिखाते सिखाते आई थिंक ये 600 नंबर आ गया। That's influence we need in a society, and she has done it impeccably. थैंक यू, थैंक यू। Well, with your 600 butterflies का जो आपने birth करवाया है, it I'm sure it has been difficult as well. लेकिन what do you do? Like butterflies और जो plants आप flowers grow करते हो उनके लिए what is that nature? जैसे pets का होता है, dogs का अलग nature होता है, cats का अलग nature होता है. Someone is a cat person, somebody is a dog person. So what is the nature of butterfly? किसी को butterfly पाल सकते हैं butterfly हम? वेल मैं एजुकेट नहीं करूँगी कि लोग उनको डब्बों में पालें, जो हम देख रहे हैं इंसेक्ट को ले आओ आप डब्बे में। आई डोंट रियली प्रमोट दैट, बट जैसे आप यहाँ पे प्लांट्स देख रहे हो, दे आर इन ओपन, देयर इज नो नेट हियर। व्हेन पीपल एंटर माय हाउस दे लाइक ओके कहाँ है बटरफ्लाई गार्डन, एंड आई टेल देम एनी गार्डन कैन बी बटरफ्लाई गार्डन। True that. आप राइट प्लांट्स लगाइए। आप बटरफ्लाइज को 2 प्लांट चाहिए, एक है होस्ट जिस पे वो आके अंडे देंगी और पूरी जर्नी होगी, क्योंकि कैटरपिलर उनकी पत्तियां खाएगा, ठीक है। दूसरा है नेक्टर। नेक्टर मतलब जो भी बटरफ्लाइज होंगी वो फ्लावर्स में से नेक्टर पीती हैं, वो कुछ खा नहीं सकती बटरफ्लाइज, सिर्फ वो रस पीती हैं। तो वो ये सारे फ्लावर्स हो गए। Okay. तो मैंने अपने गार्डन में, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने नींबू का, ऑरेंज का पेड़ लगाया हुआ है, यहाँ पे पत्थर चट्टा है, ये अलग अलग बटरफ्लाइज के लिए एक्चुअली प्लांट्स लगाए हैं। इन पे आके बटरफ्लाई बैठेंगी, एग लेइंग करेंगी और जर्नी बिगिन होगी। okay. बटरफ्लाइज यहीं घूमती रहती हैं क्योंकि उनको नेक्टर मिल रहा है, तो वो यहाँ पे एनर्जी के लिए आती रहती है। बस आपको ये करना होता है, छोटी सी चीज़, एंड यू विल हैव मोर एंड मोर बटरफ्लाई। Just the way you get all the top-notch songs, top-notch mutiara, top-notch galla hair at one place, तो butterflies को भी इस butterfly garden में हर एक चीज़ मिल जाती है, nectar भी मिल जाता है, उनकी habitat भी मिल जाती है, and obviously with you उनको security और safety भी मिल जाती है, unless the women in the country. True, that is so true. Anything else you want to tell our audience about the butterfly and about being a woman who has done so good for the society? Please take the credit. Okay, fine. Thank you so much. I think we as women, like you said, हमें अपने ना बैरियर्स एक वर्ल्ड सेट करती है और एक हम खुद सेट करते हैं। True. So when I got married, I thought, okay, this is it. My journey with butterflies has stopped. Okay. Nobody told me that, right? But I had to go there, tell myself that ये मेरा पैशन है, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती, एंड मैं अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शायद सब मैनेज कर पाऊँ। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है बीइंग अ वुमन यू कैन मैनेज इट ऑल, सो दैट्स नॉट ट्रू। इट इज़ ओके टू पॉज एंड टेल योरसेल्फ मैं सब नहीं कर सकती, शायद मैं इस टाइम पे ये कर सकती हूँ, मैं इस टाइम पे वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सबसे ऊपर रखूँगी, देन आई विल टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई डिड। आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैं, मेरे लिए बटरफ्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, देन कम्स एवरीथिंग, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई विल कॉन्टिन्यू टू डू दैट, एंड लाइक यू सेड, sometimes I pause to tell myself whatever I'm doing, I'm not guilty about it. We women know हम बहुत guilt लेते हैं। Exactly. वो guilt नहीं रखा मैंने, and I'm very happy about it. And जो भी छोटा छोटा मैं कर सकती हूँ, whichever way it could be, I want to be really really good at my profession, my personal life, my butterflies, everything. मैं थोड़ा थोड़ा contribute करके I'm just excelling at it. I'm not being guilty about anything in life. So anything you want to tell other people, अगर उनको butterflies के साथ कुछ that connection है, या फिर उनको सुंदर लगती है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, so what is the least and what's the maximum they can do for the butterflies, please? So basically क्या होता है, लोग कहते हैं, जिससे भी मैं मिलती हूँ, वो कहते हैं हमें बचपन में बड़ी बटरफ्लाइज दिखती थी, अब तो दिखती ही नहीं है, अब हम क्या करें, एंड दे वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग। बट इट्स वेरी इजी अगर आप अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लाइक आई सेड, सेट अप बटरफ्लाई गार्डन्स। आपके पास जगह नहीं है, एक पौधा ही लगा दो जिसमें एक फूल आता हो। पेस्टिसाइड मत यूज़ करो। इतने मेरे फ्रेंड्स के घर इतने फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाई नहीं है, क्योंकि इतने सारे उन्होंने कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स यूज़ करे हैं। बटरफ्लाइज नहीं आएंगी भी तो कैटरपिलर्स मर जाएंगे। ओके, एंड डोंट, हम अपने गार्डन्स को ब्यूटीफुल रखते हैं बिकॉज हम सेल्फिश ह्यूमन बींग्स हैं और हमें लगता है ब्यूटीफुल होना चाहिए तो वो गार्डन है। मेरे आप हर एक पौधे में मैं आपको प्लांट्स दिखाऊंगी, हर एक की लीफ खाई हुई है क्योंकि वो कैटरपिलर के लिए हैं। द नेचर इज फॉर द इंसेक्ट,
and the caterpillar. So don't be selfish. Let them be the way they are. And like you said, I know a few people जिनको गार्डनिंग में शौक नहीं है, उनको नहीं करना, बट बटरफ्लाइज चाहिए. तो मैं बोलती हूँ जो बटरफ्लाइज हैं, आप एक करो, एक पॉट लो, उसमें मिट्टी डालो, एक चम्मच नमक एंड थोड़ा सा पानी करके आप रख दो उस पॉट को, एंड सिर्फ आप उसको धूप में रखो हर दिन. बहुत सारी बटरफ्लाइज आएंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि बटरफ्लाइज को सोडियम चाहिए. और सोडियम नमक से मिलता है. तो मिट्टी में आप मिला दोगे तो मेल बटरफ्लाइज जो हैं वो आपको बहुत सारी दिखेंगे बैठी हुई. आपको कोई गार्डन मेंटेन करने की प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वो पॉट. So the male butterflies has to look like more good than the women one. No, they actually need sodium. And you're right by saying males जो हैं वो animals के अंदर ज़्यादा beautiful होते हैं. They're much more colorful and vibrant. But sodium जो है वो males को चाहिए होता है for them to function, और वो females को pass on होता है. तो male को अगर strong दिखाना है तो उसको sodium लेता रहना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी males आती हैं sodium. So basically male butterflies को colorful सुंदर दिखने के लिए सोडियम लेना पड़ता है. मतलब आप कह सकते हैं. So basically we are the sodium queens then. Well, this Women's Day, happy Women's Day to you as well. First of all, and stay tuned because we are getting more influential ladies on our show with the top-notch mutiara. And anything else you have to say, ma'am? I would just say that not just butterflies, आपका जो भी passion है, give it more time. नर्चर इट. इन्वायरमेंट से आप जितना क्लोज होंगे आप बहुत सब चीज़ें सीख सकते हो. लाइक यू कैन लर्न पेशेंस, क्योंकि नेचर में बहुत पेशेंस है. एंड आई थिंक अपनी मोनोटोनस लाइफ हो चुकी है दैट वी डोंट हैव टाइम. नेचर लेट्स यू पॉज. Yes. And that's the reason why I spend a lot of time with nature. And it's not just butterfly. Whatever passion you have, give it time. Don't restrict yourself ये सोच के कि हमारे पास शायद सब बैलेंस करना है, हम नहीं कर पाएंगे. You have to make time. And that's what we do. Well, एक सक्सेसफुल इंसान आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टेटमेंट. बट एक सक्सेसफुल औरत के पीछे उसकी डिटर्मिनेशन होती है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसको सोसाइटल बैरियर्स तोड़ने की जो हिम्मत लगी है वो होती है. सो दिस वुमेन्स डे, एनी वुमेन यू नो, कंग्रेचुलेट हर एंड सपोर्ट हर. स्टे ट्यून्ड. 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो.